हेलो गाइस। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या है वो टॉपिक, कैसे शुरुआत होगा, उसके बाद बात करेंगे। तो चलिए, उससे पहले यहाँ पे अभी रिएक्शन देख रहे हैं। ये रिएक्शन है N2 प्लस H2 फॉर्म्स NH3, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर के क्या बना रहा है? ये अमोनिया बना रहा है ना। और ये जो प्रोसेस है, अमोनिया की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हम हेबर्स प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं इसको? हेबर्स प्रोसेस। हमारे केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से एक, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर अमोनिया जो गैस है उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम इस हेबर्स प्रोसेस को काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अभी यहां पे जो रिएक्शन है किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। यानी कि आप यहां पे ऐसे समझिए, जितने मोल्स N2 और H2 के टूटेंगे उतने ही मोल्स अमोनिया के बनेंगे, है ना। जैसे आप यहां पे बात करते थे कि X मोल टूट गए किसके? नाइट्रोजन के। और 3 मोल्स किसके टूट गए? आपके हाइड्रोजन के। तो 2x मोल किसके बन जाएंगे? अमोनिया के। ऐसे बात करते थे। इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फॉर्म में बात करते थे, अल्फा की फॉर्म में, है ना। कि ये नाइट्रोजन है, अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 3 अल्फा, और इससे बन जाएंगे 2 अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय केमिस्ट्री विद मेहुल। तो उसके अंदर आपको पूरी की पूरी जो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की पूरी रिएक्शन है और आपका जो एक्टिव मास का जो पूरा टॉपिक है वो सब आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस भी करवाए हैं सारे के सारे, तो आपको जितनी भी क्लियरिटी सारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अभी टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो यहां से हमने देखा, जितने मोल्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के टूटे उतने ही मोल्स अमोनिया के बन गए, और जितने मोल्स अमोनिया के टूटेंगे उतना ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा। ये रिएक्शन आपके इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, क्या हो एक शैतान सा बच्चा लैब के अंदर घुस जाए और उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रही है, वो कहे भैया भैया यहां पे नाइट्रोजन के x मोल टूट रहे हैं, हाइड्रोजन के 3x मोल टूट रहे हैं, अमोनिया के 2x मोल बन रहे हैं। मैं एक काम करूं, अमोनिया वाला बेकर ही निकाल दूं। उसने क्या किया, हमारा जो अमोनिया वाला बेकर था वही निकाल दिया। अब तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जितना रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बनाएगा उतना ही प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनाएगा। हमारे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है, अब क्या करें? अब जो रिएक्शन है आपकी वो कुछ चेंजेस लाएगी अपने अंदर। या तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन की फॉर्म में चेंज लाएगी, या तो वो बैकवर्ड रिएक्शन की फॉर्म में चेंज लाएगी। और ये जो चेंजेस ला रही है फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन की फॉर्म में, ये ही है हमारा आज का टॉपिक। इसको बोलते हैं हम ले चैटलियर प्रिंसिपल। ले चैटलियर प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम का, ले चैटलियर प्रिंसिपल। क्या है ले चैटलियर प्रिंसिपल, कैसे काम करता है ये, और क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सब कुछ इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की, ले चैटलियर प्रिंसिपल। तो देखिए, अब हम यहां पे बात करेंगे ले चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर थोड़ी सी और। तो जो ले चैटलियर प्रिंसिपल है, इसके ऊपर एक छोटी मोटी पहले बातें करते हैं ले चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर। पहली बात करते हैं, जो ले चैटलियर प्रिंसिपल है इसका मकसद क्या है। देखिए, यानी कि इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है। इसका मेन मोटिव यहां पे आता है, जैसे मैं आपको बताया कि हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें अमोनिया गैस जो है, अमोनिया बोले तो NH3, उसकी बहुत मान्यता है। तो यहां पे क्या होगा, जो ले चैटलियर प्रिंसिपल है वो क्या काम कर रहा है, अमोनिया गैस की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है।
क्या कर रहा है? ले चैटले प्रिंसिपल अमोनिया गैस की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज करेगा कैसे, उसके ऊपर बात करेंगे। ये पूरा जो ले चैटले प्रिंसिपल है उसके ऊपर ही वर्क करेगा। ठीक है, पहली बात करें, जो अमोनिया है बनेगा कैसे? अमोनिया बनेगा N2 प्लस 3H2 से अमोनिया, और जो अमोनिया है वो दोबारा टूट जाएगा किसके अंदर? N2 और 3H2 के अंदर। यानी कि मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया में जा रहा हूं, अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जा रहा हूं, यानी कि रिएक्शन क्या हो गई? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहली चीज हमें यहां पे समझ आई है कि जो ले चैटले प्रिंसिपल है वो कौन सी रिएक्शन पे काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जहां से मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा हूं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट पे आ रहा हूं या आ सकता हूं, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसी रिएक्शन पे काम करेगा क्या? ले चैटलियर प्रिंसिपल। क्या काम करेगा इसी चीज के ऊपर? ले चैटलियर प्रिंसिपल। बात समझ आई? इतना नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक है, तो इसको रब कर दूं मैं यहां से। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे बात करेंगे ले चैटले प्रिंसिपल के ऊपर, कुछ छोटी मोटी और डिटेल बात करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ले चैटले प्रिंसिपल के ऊपर छोटी मोटी डिटेल बात और करते हैं। ले चैटले प्रिंसिपल, देखो पहली चीज हमें यहां पे समझ आती है, जो ले चैटले प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन ले चैटले। देखो पहली चीज हमें समझ आती है, जो ले चैटलियर प्रिंसिपल है वर्क ऑन किसके ऊपर? रिवर्सिबल रिएक्शन, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं एप्लीकेबल, वर्क की जगह यहां पे एप्लीकेबल ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। ले चैटलियर प्रिंसिपल कौन से रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, दूसरी चीज क्या आती है, जो ले चैटलियर प्रिंसिपल है यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है, वो कंपाउंड चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने में काम कर रहा है कौन? ले चैटलियर प्रिंसिपल। तो पहली चीज समझ आई, रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए। दूसरा, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन से सॉलिड है, लिक्विड है या गैस कोई कंपाउंड है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ेगी कैसे, उसके ऊपर बात करेंगे अभी। देखिए तीसरी चीज और बात करते हैं। इफ वी इंक्रीज या डिक्रीज द concentration, pressure, temperature of the reversible reaction,
मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसकी मैंने कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया, यानी कि मैंने कंसंट्रेशन को, प्रेशर को या टेम्परेचर को चेंज कर दिया। ठीक है, कंसंट्रेशन में क्या आ जाता है? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें आ जाती हैं किसके अंदर? कंसंट्रेशन के अंदर। यानी कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी मोलैरिटी में चेंज आ गया, उसके मोलैलिटी में चेंज आ गया, या उसके नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आ गया, या उसके प्रेशर में चेंज आ गया, या उसके टेम्परेचर में चेंज आ गया, तब क्या होगा? देन द इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब। देखिए बात समझे क्या कह रहे हैं? कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर में चेंज आया तो जो मेरे पास ये रिएक्शन है, ए से बन रहा है बी। इस वक्त जो ए है ये हो रहा था 1 मोलर, ए की कंसंट्रेशन क्या थी? 1 मोलर, प्रेशर था 1 atm, टेम्परेचर था 298 केल्विन। ठीक है, मैंने क्या किया? इसकी कंसंट्रेशन मैंने घटा दी, आधा मोलर की कंसंट्रेशन घटा दी। इसका प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, 2 atm कर दिया, और प्रेशर मैंने इसका कर दिया 398 केल्विन। अब क्या होगा? जो ये इक्विलिब्रियम था ये चेंज हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम के चेंज आने के कारण ही अब क्या होगा वो देखिए। अभी हमने क्या किया? कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, घटा दी, प्रेशर बढ़ा दिया है, घटा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, घटा दिया, तो जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यह रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में नहीं है, अब यह रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो क्या होगा? देखिए, जो ए है वो कंटिन्यूअसली टूटे जा रहा है, बी बने जा रहा है, और जो बी है वो भी कंटिन्यूअसली टूटे जा रहा है और ए बना रहा है, तभी तो इक्वल है कंसंट्रेशन। ए टूट रहा है, बी बना रहा है, बी टूट रहा है, ए बना रहा है, हम दोनों साथ साथ हैं, है ना? तो यहां पे क्या होगा? कंसंट्रेशन कम कर दी ए की, बी की कंसंट्रेशन सेम है ना अभी भी, बी की कंसंट्रेशन में कोई छेड़खानी नहीं करी है। इसकी कंसंट्रेशन अभी भी 1 मोलर है, प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं लाया, तो क्या होगा? बी तो उतना ही टूटने लगेगा और बी ज्यादा टूटेगा। बी क्या करेगा? जैसे उसने देखा उसका दोस्त मुसीबत में आ गया, क्या हुआ? ए और बी बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, तो अब ए आ गया दिक्कत में, ए की कंसंट्रेशन कम हो गई तो ए दिक्कत में आ गया। तो बी ने देखा भाई मेरा दोस्त मुसीबत में है, मैं क्या करूं? तो बी ने क्या किया? ज्यादा टूटा, बी ज्यादा टूटने लग गया, जितना टूट रहा था उससे ज्यादा टूटने लग गया, जिसके कारण दोबारा से दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई? सेम हो गई। यानी कि क्या हुआ? नहीं समझ आया? दोबारा एक्सप्लेन करिए। देखिए ऐसी बात है, N2 + 3H2 था, इससे अमोनिया बना रहे थे। मान लो अगर मैंने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम कर दी तो क्या होगा? नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम कर दी तो जो अमोनिया है वो टूटने लगेगा किसके अंदर? नाइट्रोजन के अंदर। जो अमोनिया है वो टूटने लगेगा किसके अंदर? नाइट्रोजन के अंदर टूटने लगेगा, जिससे जो दोबारा नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है वो दोबारा स्टेबल हो जाए। यही तो मतलब है इक्विलिब्रियम का, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। तो यहां पे नाइट्रोजन की जब कंसंट्रेशन डाउन हो गई तो अमोनिया टूटने लग गया किसके अंदर? नाइट्रोजन के अंदर, जिसके कारण दोबारा से नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई? स्टेबल। समझ आई बात? यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो क्या करेगा? वो एक दूसरे की कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने लगेगा। जैसे ही
इसके कंसंट्रेशन में, प्रेशर में, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो चेंज को क्या करेगा, रिवर्स करना चाहेगा। वो चेंज को रिवर्स करना चाहेगा और रिएक्शन को दोबारा किस में लाएगा, एक स्टेबल पॉइंट पे। और यही है आपका ले चैटलियर प्रिंसिपल। समझ आई बात या नहीं आई? कंसंट्रेशन में चेंज आ गया तो क्या होगा, देन द रिएक्शन ट्राई टू रिवर्स द चेंज and again stable and again form a stable equilibrium समझ आई बात? एक ही कंसंट्रेशन में कम कर दी थी तो बी टूटने लगेगा, बी ज्यादा टूटेगा और टूट करके एक ही कंसंट्रेशन को दोबारा से क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, जिससे रिएक्शन दोबारा किस पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पे। और यही है आपका ले चैटलियर प्रिंसिपल। और ये कुछ बातें हैं ले चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर। सारी बातें एक ही चीज बता रही है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा। अगर कंसंट्रेशन में चेंज आ गया तो क्या करेगा, वो अपने उस चेंज को रिवर्स करना चाहेगा। ठीक है, तो कुछ बातें थी, इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, हमने भी ले चैटलियर प्रिंसिपल की बात करी कि आपकी रिएक्शन है A प्लस बी C प्लस डी। अगर यहां पे आकर के कोई भी चीज चेंज हो जाए तो यहां पे आपका पूरा इक्विलिब्रियम में असर पड़ेगा। उसके कारण रिएक्शन आपकी आगे बढ़ेगी या फिर पीछे बढ़ेगी। अच्छा, क्या क्या चेंजेस हैं जिसके कारण आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इन डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे? तो पहला आता है चेंज इन मोल्स। पहला आ रहा है चेंज इन मोल्स। मैंने मोल्स चेंज कर दिए, किसी भी आपके प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ही चेंज मार जाते हैं। ठीक है, जैसे इसके 2 मोल्स थे, इसके 3 मोल्स थे, इसके 4 थे, इसके 5 थे, इक्विलिब्रियम में है। मैंने क्या किया भैया, ए और बी के मोल्स बढ़ा दिए। इसके मोल्स मैंने कर दिए 4, इसके मोल्स कर दिए 5। अब क्या होगा, अब यहां पे जो होगा वो सारी चीजें हम यहाँ पे इसके पढ़ेंगे, कैसे कैसे रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड मूव होगी या बैकवर्ड मूव होगी। ठीक है, दूसरा आता चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर। ठीक है, एक रिएक्शन है जो कि 1 atm पे हो रही है, उसका प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, 4 atm कर दिया, तो रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, और रिएक्शन फॉरवर्ड मूव होगी कि बैकवर्ड मूव होगी, वो सारी चीजें बात करेंगे। तीसरा आता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दिया या टेम्परेचर घटा दिया किसी रिएक्शन का, तो क्या चेंज आएगा, उसके कारण रिएक्शन आगे मूव करेगी या पीछे मूव करेगी, वो सारी चीजें बात करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। चौथा आता है बाय यूजिंग एनी इनर्ट मटेरियल। मैंने कोई भी इनर्ट मटेरियल का यूज कर दिया। इनर्ट मटेरियल बोले तो एक ऐसा मटेरियल जो कि रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मे बी इट इज एनी नोबल गैस। ठीक है,
हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये जो है आपकी, ये आपकी नोबल गैसेस है, इनर्ट मटेरियल। अगर कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर मैंने इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। हमारी जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम बेसिकली इन दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, चेंज इन मोल्स और चेंज इन प्रेशर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चेंज इन मोल्स और चेंज इन प्रेशर समझ आ गया तो टेम्परेचर और इनर्ट मटेरियल भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसलिए आज हम अपना मोल्स और प्रेशर को कंसंट्रेट करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्टर्बेंस के बाद चेंजेस अकर ड्यू टू मोल्स। हेडिंग लगा लीजिए, चेंजेस अकर्स ड्यू टू मोल्स। तो देखिए भैया, अगर मोल्स चेंज होंगे तो ये तो हमें पता है रिएक्शन में चेंज आएगा, है ना। महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर है, टमाटर का रेट बढ़ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जरूरत के जो बाकी सामान हैं उसके अंदर कंपेरिजन, आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आपको पीछे हटना पड़ेगा कि भैया खाने का सामान है, मेन आइटम है, इसको खरीदेंगे। ठीक है, उसके आपको बाकी सारी जो चीजें हैं कि आपका बच्चा चिल्ला रहा है, भैया भैया मुझे तो क्रिकेट बैट चाहिए, क्रिकेट बैट चाहिए, तो क्रिकेट बैट को आप कुछ समय के टाल देंगे। पहले आप क्या करेंगे? टमाटर का रेट बढ़ गया है, आप पहले पैसे जोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है चेंजेस इन मोल्स के अंदर। तो हेडिंग है चेंज इन मोल। मोल्स के कारण क्या चेंज आएगा? एक बहुत ही अपनी नई रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, जो कि है N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस है। देखिए यहां पे नाइट्रोजन के पास है 1 मोल, हाइड्रोजन के पास है 3 मोल, अमोनिया के पास है 2 मोल, है ना। अब ये रिएक्शन पूरी इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर मैंने इफ वी इंक्रीज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, अगर मैंने नाइट्रोजन के मोल्स बढ़ा दिए तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और क्या होगा? जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में चेंजेस आ जाएंगे। अब रिएक्शन या तो आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी। हमें क्या पता भैया कहां जाएगी? आगे जाएगी पीछे, वो बात सही है, पर पता कैसे चलेगा कि आगे ही जाएगी या पीछे ही जाएगी? कोई तो उसके पीछे लॉजिक होगा, तो उसी लॉजिक को बात करते हैं। देखिए यहां पे बात करिए पहले कि व्हेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ड्यू टू moles, then the reaction move where the number of moles is low। क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया मोल्स के कारण, तो जो आपके रिएक्शन है उस तरफ मूव करेगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम होंगे। मतलब ये है कि मैंने यहां पे नाइट्रोजन के मोल्स बढ़ा दिए, रिएक्शन आपकी मस्त इक्विलिब्रियम में थी, मैंने नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के बढ़ा दिए। जैसे ही नाइट्रोजन के मोल्स बढ़े रिएक्शन में चेंजेस आ गया। अब क्या होगा? अमोनिया के मोल्स तो हो गए कम क्योंकि नाइट्रोजन के मोल्स बढ़ गए। अब क्या होगा? जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से जल्दी 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 रिएक्शन शुरू करेगा, जिसके कारण जिसके मोल्स बड़े थे वो दोबारा से नॉर्मलाइज हो गए। ठीक है, अभी तक तो ये था कि भैया इक्विलिब्रियम में है तो आराम आराम से आएंगे, आराम आराम से कुछ 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 करके रिएक्शन करेंगे। पर क्या हुआ? जैसे ही मैंने मोल्स बढ़ा दिए किसके? नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन को काम आ गया। हाइड्रोजन जल्दी भागो जल्दी,
नाइट्रोजन से रिएक्शन कराई, अमोनिया बना के फेंक दिया। तो यानी कि जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, रिएक्शन कहां जाएगी? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम। नंबर ऑफ मोल्स कम कहां पे है? अमोनिया के पास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो रिएक्शन मूव वेयर मोल्स आर लेस। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो रिएक्शन मूव होगी वहां पे जहां पे नंबर ऑफ मोल्स हैं कम। तो इस केस में कहां पे मूव होगी रिएक्शन? फॉरवर्ड। कहां पे मूव होगी? फॉरवर्ड होगी। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, इतना नोट करिए पहले। कर लिया? ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं अभी हम। जैसे H2 प्लस I2 फॉर्म्स 2HI। ठीक है, ये रिएक्शन है मेरे पास। H2 प्लस I2 फॉर्म्स 2HI। ये रिएक्शन आपकी मस्त इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, क्या हो, मैंने यहां पे मोल्स ऑफ HI बढ़ा दिए, अमोनिया के मोल्स मैंने बढ़ा दिए। यानी कि क्या हुआ कि अभी तक तो क्या हो रहा था, हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे थे और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा था। मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड और डाल दिया, यानी कि इसके मोल्स बढ़ गए। जैसे इसके मोल्स बढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। कहां पे मूव करेगा? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है वो मूव करेगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स कम कहां पे हैं? अब आप देखिए, आप कहेंगे यहां पे HI की तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है ना? नहीं, गलत है यहां पे आपका आंसर। क्यों? देखिए, यहां पे टोटल मोल्स कितने हैं? 2। यहां पे टोटल मोल्स कितने हैं? 1 + 1 2, है ना? यहां पे भी 2 मोल्स, यहां पे भी 2 मोल्स। तो इस केस में आपका रिएक्शन अभी भी क्या है? इक्विलिब्रियम में। पर अगर मैं यहां पे इसके 3 मोल कर दूं, अगर यहां पे इसके 3 मोल कर दूं, तो अब यहां पे इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो अब इस केस में जाकर के रिएक्शन मूव होएगी बैकवर्ड। बात समझ आई? पहले क्या था, पहले मेरे पास ये केस था, यहां पे प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स, रिएक्टेंट साइड में 2 मोल्स, तो रिएक्शन कहीं मूव ही नहीं होगी। ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पे LHS = RHS था, प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड के इक्वल। पर क्या हुआ, जैसे मैंने यहां पे 3 कर दिए मोल्स, तो यहां पे प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, तो रिएक्शन मूव होगी पीछे की तरफ, यानी कि रिएक्शन यहां पे जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स का चेंजेस। समझ आया इतना? नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं चेंज इन प्रेशर के ऊपर। नोट कर लीजिए। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स के बाद अब बात करते हैं यहां पे चेंज इन प्रेशर के ऊपर। चेंज इन प्रेशर के ऊपर इंपॉर्टेंट केस है। देखिए क्या है इसके अंदर, जैसे नंबर ऑफ मोल्स में क्या था आपके पास कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो रिएक्शन मूव करेगी वहां पे जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम। पर इस केस में थोड़ा सा अलग है। क्या है? देखिए, पहले इसका रूल समझते हैं कि रिएक्शन जाएगी कहां पे, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। ठीक है, उसका समझेंगे ऐसा हुआ क्यों। व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, the equilibrium get disturbed। जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। सो द रिएक्शन
मूव वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेसर। रूल क्या कह रहा है? प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम चेंज, तो रिएक्शन कहां पे मूव होगी? जहां पे मोल्स क्या हैं? कम। यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन मूव होगी वहां पे जहां पे है मोल्स कम। अब आप कहेंगे प्रेशर और मोल्स का क्या रिलेशन आता है अपने आप में? प्रेशर अलग है, मोल्स अलग है? अलग नहीं है, देखिए कैसे। आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें यहां पे, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, PV इज इक्वल्स टू nRT। प्रेशर की बात करेंगे तो यहां पे जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के होगा, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, और जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। PV इज इक्वल टू nRT के तरफ से देखें, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। कैसे? देखिए, प्रेशर की बात करनी है, वॉल्यूम को मैं ले जाऊंगा दूसरी साइड में, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। इस वाले केस में देखें तो यहां पे v कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर, ठीक है, तो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, तो यहां पे ऑटोमेटिक p जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो p है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यानी कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाया, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे और वॉल्यूम घटेगी। प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाएंगे जिससे वॉल्यूम घट जाएगी। असल में जो चेंज खाली प्रेशर में आ रहा है, असल में जो चेंज है वो किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में। पर रिएक्शन को क्या लगेगा? रिएक्शन को लगेगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बढ़ गए हैं। रिएक्शन प्रेशर को तो कांस्टेंट नहीं कर सकती ना। रिएक्शन क्या कर सकती है? यहां पे रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा सकती है, नंबर ऑफ मोल्स को घटा सकती है। समझ आई बात? रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा भी सकती है, नंबर ऑफ मोल्स को घटा भी सकती है। तो यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो रिएक्शन कहां पे मूव होगी? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम। जैसे 2NH3 से बनता है N2 प्लस 3H2। ये रिएक्शन हो रही है 1 atm पे। मैंने इसका प्रेशर चेंज कर दिया और इसको ले आया 2 atm पर। किस पे ले आया मैं? 2 atm पे। प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। रिएक्शन कहां पे? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम, तो यहां पे रिएक्शन मूव होगी कहां पे? बैकवर्ड। बैकवर्ड होगी रिएक्शन मूव, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में 4 मोल्स हैं, 1 + 3 4 मोल, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 मोल्स हैं, तो रिएक्शन कहां पे होगी? बैकवर्ड। ठीक है, तो ये केस था आपका प्रेशर का। प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जहां पे कम वहां पे रिएक्शन मूव होगी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, तो देखिए भैया, इस समय की पता चली है कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं तो उससे इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, जिससे आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव होगी। प्रेशर चेंज करेंगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, जिससे आपके रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करेगी ड्यू टू ले चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये हमारी आज की वीडियो का था टॉपिक। अगली वीडियो में हम अपने बाकी बचे हुए जो 2 टॉपिक हैं, चेंज इन टेम्परेचर
और इनर्ट मटेरियल, उसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।